देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है इसमें आप देखेंगे कि जब एक व्यक्ति सांस लेता है तो उस हवा उसके फेफड़े में जाती है। जैसे ही व्यक्ति सांस लेता है तो हवा कहाँ जाती है? फेफड़े में। कहाँ जाती है? फेफड़े में। फेफड़े में जैसे ही हवा जाएगी उसके बाद वो हवा कहाँ जाती है? तो उसके बाद उसके ब्लड में मिक्सचर होके उसकी कोशिकाओं में जाती है। कहाँ जाती है? कोशिकाओं में जाती है। यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रक्चर है लंग्स का यानी फेफड़े का, और इसमें जब ये सांस लेगा इधर से, नाक से, ज़्यादातर तो नाक से ही सांस लेते हैं व्यक्ति, ठीक है। तो नोज से यानी जब सांस लेगा यहाँ से, नोज से यानी नाक से क्या करेगा? सांस लेगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी गैसें जाएंगी? एक तो ऑक्सीजन जाएगी। क्या जाएगी? ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों, यहाँ पर जब व्यक्ति सांस लेगा तो ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, नाइट्रोजन जाएगा और कुछ जल वाष्प जाएंगे। क्या जाएंगे? जल वाष्प। ये सारा चीज कहाँ जाएगा? ये सारा चीज इसी पाइप के माध्यम से इस फेफड़े में प्रवेश करेगा। इसी माध्यम से कहाँ प्रवेश करेगा? इस फेफड़े में प्रवेश करेगा, ठीक है। यहाँ प्रवेश करेगा फेफड़े में। तो देखिए कौन कौन सी चीजें जा रही हैं। एक ऑक्सीजन जा रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, तीसरा नाइट्रोजन जा रहा है और चौथा जल वाष्प जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? जल वाष्प। तो दिमाग में एक बात आती है कि भाई जल वाष्प क्या है? जल वाष्प, जल के वाष्प। ये समझ में नहीं आता कि भाई जल वाष्प क्या है। ऑक्सीजन तो जाहिर है, सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे आसपास की जितनी हवाएं हैं वो सभी की सभी हवाएं जो भरी हैं इसमें सारी गैसें हैं। एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा नाइट्रोजन है और चौथा जलवाष्प है। ये सारा कुछ मिक्सचर है आपस में। इतना तो समझ में आता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, लेकिन जलवाष्प कैसे? तो हवाओं में जलवाष्प कैसे होता है? यहाँ देखिए बच्चों, तो हवाओं में जलवाष्प कैसे होती हैं? तो जब आप अपने हाथ को ऐसे घुमाते हैं ना तो हवा ठंडी ठंडी लगती है कि नहीं? जब आप अपने हाथ को ऐसे घुमाएंगे, हिलाएंगे, या हवाएं चलती हैं तो हवाएं ठंडी लगती हैं कि नहीं लगती हैं? अगर हवाएं ठंडी लग रही हैं इसका मतलब ये है, अगर हवाएं ठंडी लग रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इस हवा में पानी है। क्या है? पानी। देखिए जहाँ भी पानी स्टोर होता है, चाहे तालाब में हो गया, चाहे किसी वैसे ही छोटे मोटे गड्ढे में हो गया, या फिर कहीं भी पानी पड़ा है तो थोड़ा थोड़ा वो पानी जलवाष्प, उसका वाष्पीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? वाष्पीकरण। तेज धूप की वजह से वो पानी क्या हो रहा है? तेज धूप की वजह से वो पानी वो हवाओं में मिक्सचर हो रहा है, वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। अब वो पानी तो ठंडा ही था, अब वो पानी जब ठंडा था तो वो जलवाष्प बन गया। क्या बन गया? जलवाष्प। जब आप अपने हाथ को ऐसे हिलाते हैं तो हवाएं ठंडी लगती हैं, इसका मतलब हवा में पानी है। क्या है? पानी। इसका मतलब हवा में क्या है? पानी। तो हवा में पानी पाया जाता है, लेकिन वो बहुत ही, उसके कण होते हैं, बारीक बारीक जलवाष्प होते हैं, इसलिए हमको नहीं महसूस होता। लेकिन जब हवाएं चलती हैं, अगर हवाएं ठंडी लग रही हैं तो इसका मतलब उसमें पानी है, ठीक है। तो जलवाष्प का मतलब उसमें जल में वाष्प है यानी पानी है। तो ये सब हमारे फेफड़े में आते हैं। कहाँ आते हैं? फेफड़े में। तो सारा कुछ जब हमारे फेफड़े में आता है तो यहाँ पर ये वाली संरचना एल्वियोली होती है। हमने इसको पहले ही बता दिया है। एल्वियोली, एल्वियोली मतलब क्या होता है? कुपिका कोष। क्या होता है भैया? कुपिका कोष। या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग वायु कोष बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? वायु कोष, कुपिका कोष या वायु कोष। इसी में हवाएं आके भरती हैं। हवाएं ही क्या, जलवाष्प भी आके भरेगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, जैसे अब कोई व्यक्ति बहुत ही, उसका फेफड़ा ही कमज़ोर है, अगर किसी व्यक्ति का फेफड़ा कमज़ोर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये जलवाष्प की मात्रा अगर ज़्यादा स्टोर हो गई, या फिर किसी बच्चे को देखिएगा अगर जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा स्टोर हो गई तो फिर उसे जो है बीमारी हो जाती है, उसके फेफड़े में पानी स्टोर हो जाता है। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब फेफड़े कमज़ोर रहेंगे तो हो ही जाएगा। अब उसी में व्यक्ति क्या करने लगता है? सिगरेट पीने लगता है। आप देखें ना आसपास के गांव में बहुत सारे, गांव में क्या सभी हर जगह मौजूद होते हैं नशेड़ी लोग। वो खूब ज़्यादा क्या पीते हैं? सिगरेट पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, ये सारी चीज़ों का यूज करते हैं। अब उनको पसंद है भाई वो चीज़ पीना, तो अगर वो पीते हैं तो उसमें से धुआं कहाँ जाता है? उनके एल्वियोल में। कहाँ जाता है? एल्वियोल में। अब उसमें ना धुआं में पाया जाता है कार्बन। अब वो कार्बन यहाँ पर चिपक जाता है, पूरा कार्बन कार्बन हो जाता है, और पूरी तरह से ये क्या हो जाता है?
पूरी तरह से उनको बीमारी होने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति जो सिगरेट वगैरह पीते हैं बहुत कम मात्रा में उनको पीना चाहिए। अब हमेशा ही पीते रहें। अच्छा, पीते हैं ना तो उनको मज़ा आता है। क्या आता है? मज़ा। जैसे आप ही लोग सिगरेट पियेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो चीज़ें आपके ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ठीक है, अगर आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कोई चीज़ तो 100% है कि वो आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर अच्छा लग गया तो ब्रेन बार बार उसी चीज़ को दोहराने के लिए यानी रिपीट करने के लिए कहेगा। जब तुम सिगरेट पिए पहली बार तो सिगरेट पियोगे ना तो ब्रेन को अगर अच्छा लगा, जैसे उसमें कुछ ठंडा वंडा लगा, कुछ ऐसा सिस्टम होता है ना सिगरेट में, तो अगर मज़ा आया तुमको पीने में मज़ा आया तो फिर तुम्हारा ब्रेन कहेगा ना एक बार और, क्या बोलेगा? एक बार और जब तुम पी लोगे ना उसके बाद दोबारा पियोगे तो फिर ब्रेन कहेगा ना मज़ा नहीं आ रहा है, दोबारा फिर से, है कि नहीं? फिर पियोगे तुम और फिर कहेगा नहीं अभी मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर पियोगे। तो मतलब आपकी एक लत लग जाएगी। ये कारण, ये रीजन किस पे पड़ता है? आपके इसी मतलब फेफड़े में जाता है और फेफड़े में मिक्सचर होकर कहाँ पहुँच जाता है? ब्रेन में। देखिए कैसे होता है ये। जब आप मान के चलिए आपने सिगरेट पिया है, क्या पिया है? सिगरेट। जैसे आपने सिगरेट यूज किया, ये कहाँ गया? आपके नाक के माध्यम से धुआं कहाँ चला जाएगा? फेफड़े में। कहाँ चला जाएगा? फेफड़े में। और फेफड़े में क्या पाया जाता है? यहाँ से एक नस निकली होगी। क्या निकली होगी? नस। फेफड़े से नस निकली होगी, यहाँ से, यहाँ से मान के चलिए नस है, पतली नस है, ये नस है। ये नस ब्लड में, इसमें नस में क्या होगा? ब्लड होगा। क्या होगा? रक्त। इसमें रक्त होगा। क्या होगा? रक्त यानी ब्लड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लड। ठीक है। ये जो रक्त है ना, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाएगा बच्चों? हीमोग्लोबिन। अब देखिए, हीमोग्लोबिन जो होगा ना, इसमें से जो सिगरेट का धुआं होगा उसको अपने आप में पकड़ेगा, उसको पकड़ लेगा उसको, और पकड़ के कहाँ ले जाएगा? ब्रेन तक। कहाँ तक ले जाएगा? ब्रेन तक। जब ये ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन इसको पहली बात तो यूज करेगा। ब्रेन क्या करेगा? यूज करेगा। उसे अच्छा लगेगा, ब्रेन को, मस्तिष्क को, खोपड़ी को आपके बहुत अच्छा लगेगा। वो कहेगा गजब। क्या बोलेगा? गजब। उसे मज़ा आ जाएगा। क्या होगा? मज़ा आ जाएगा। जब आपके ब्रेन को मज़ा आएगा ना तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा एक बार और। क्या बोलेगा? एक बार और एक बार और। अब जब सिगरेट पियेंगे तो कहेगा एक बार और, एक बार और, एक बार और। तो ये एक लत लग जाती है। ऐसे शराब पीने वाले को होता है कि जब वो शराब पीते हैं तो उनका ब्रेन कहता है एक बार और, मज़ा आने लगेगा उसको। तो जो जिस चीज़ का नशा करता है ना, उसको उसमें इंटरेस्ट आता है, और उसमें जब इंटरेस्ट आता है तो उसे बार बार वो यूज करना चाहता है। जैसे अभी आप ही लोगों को मैच खेलने को मिल जाए, फिर देखो कमाल है, तो दोबारा फिर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? ठीक है। जो काम आपको पसंद है, जैसे पढ़ना पसंद है किसी व्यक्ति को, वो पढ़ेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और वो नहीं पढ़ने को पाएगा ना तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और फिर वो एकदम नाराज़ रहेगा पढ़ने के लिए। फिर सब काम छोड़ के पढ़ाई पे जुटेगा। उसे इंटरेस्ट है पढ़ने में। समझे कि नहीं? अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा समझिए। अब जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है? तो हम ब्रेन की जगह पे अब हम कोशिका लिखते हैं, सेल। क्या लिखेंगे बच्चों? सेल। CELL, सेल। सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका। देखिए, जब आप लोग सांस लेंगे ना तो ये सारी हवाएं कहाँ प्रवेश करेंगी? आपके फेफड़े में। लेकिन आपका जो शरीर है ना, आपका शरीर केवल और केवल क्या पसंद करता है? ऑक्सीजन। क्या पसंद करता है? फेफड़े तक तो सब आ जाए, फेफड़े तक सब आएगा, लेकिन आपके शरीर का मांसपेशियां जो हैं, कोशिकाएं जो हैं, वो केवल और केवल ऑक्सीजन को पसंद करती हैं। किसको पसंद करते हैं? ऑक्सीजन। हाथ, पैर, नाक, कान, जितना है बॉडी में, जितने अंग हैं, चाहे हार्ट हो गया, चाहे किडनी हो गया, यहाँ पर किडनी होता है ना, किडनी यहाँ फाड़ोगे तो इसे कट करोगे, उसके बाद हाथ डालोगे, किडनी खींच लोगे, है ना। तो अंदर क्या होता है? किडनी या फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, जितने बॉडी के स्ट्रक्चर, हाथ पैर जितने हैं, सभी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी उंगलियां क्यों घूम रही हैं? ऑक्सीजन की वजह से। हमारा होंठ क्यों चल रहा है, बार बार हम बोल रहे हैं, तो क्यों बोल पा रहे हैं? ऑक्सीजन की वजह से। हम ही लोग काम करते हैं तो क्यों कर पा रहे हैं? ऑक्सीजन की वजह से। अगर ऑक्सीजन लेवल घटेगा तो समझ लीजिए कि आप उस समय काम नहीं कर सकते हैं, फिर आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी ऑक्सीजन लेवल घट जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। समझे कि नहीं? तो ऑक्सीजन आपके फेफड़े तक, सभी गैसें आपके फेफड़े तक आएंगी।
ये जितनी की जितनी गैसें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी आपके फेफड़े में। कहाँ आएंगे बच्चों? फेफड़े में। लेकिन यहाँ से आपके सभी अंगों तक यानी कोशिकाओं तक, सेल में क्या होता है? कोशिका। क्योंकि ये कोशिका क्या है? आपने तो सभी अंग बोले हैं। देखिए भैया, हमारा जो शरीर है ये कई सारी कोशिकाओं से मिक्सचर बना मिला हुआ है। छोटी छोटी करोड़ों सारी कोशिकाएं होती हैं। अब ये कोशिका क्या होता है? तो कोशिका, अगर आप जो लोग मुर्गा खाते हैं उसमें हल्का हल्का रेसादार होता है, वो कोशिका, उनकी सेल्स हैं। क्या है? सेल्स। जो लोग मुर्गा खाते हैं वो लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसमें कोशिकाएं पाते हैं, एक लेयर से टूटता है, समझे कि नहीं? उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। अच्छा, ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो आप देखिए, आपके मांस जो होता है, कभी कभी हम लोग दौड़ते हुए गिर जाते हैं, और गिरते हैं तो कहीं कट वट जाता है, या फिर वैसे भी कहीं चोट वोट लग जाती है। तो जब चोट लगती है तो देखिए मांसपेशियां थोड़ा सा उखड़ जाती हैं, ब्लड आने लगता है। तो उसमें से जो मांस निकले ना, उसको निकालिए और ऐसे खींचिए उसको, और खींचिए तो उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करिए। वो क्या है? वो ही कोशिका है। वही क्या है? कोशिका है। और जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं ही तो ऑक्सीजन ले रही थी। तो मतलब आपके बॉडी में ऐसे ही करोड़ों सारी कोशिकाएं हैं। हल्का सा कटा है, वो कोशिका निकला है। वो जो कोशिका निकला है तो वो छोटा सा बारीक सा है ना, वो तो सुई के नोक से भी छोटा होता है कोशिका आपका, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं आपके शरीर में होती हैं, और ये कोशिकाएं इतनी छोटी हैं, तो हम कह रहे हैं कि कोशिकाएं तो करोड़ों है आपके बॉडी में। हाँ, तो वहीं तो ऑक्सीजन जाता है ना, वही ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। तो जब आप सांस लेंगे, सारी गैस कहाँ आएगी? फेफड़े में। कहाँ आएगी? फेफड़े में। और नीचे डायफ्राम है। क्या है भैया? डायफ्राम। इसको मैंने पहले ही बता दिया, ये डायफ्राम है। क्या है भैया? डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। जो डायफ्राम है, डायपर नहीं, डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये धक्का देगा इसको, ठीक है। ये मतलब सांस लेने में मदद करता है। 90% केस में इसी का कमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीजन जो है ये कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में। ले कौन जाएगा? आपका ब्लड ले जाएगा, क्योंकि खून तो चल ही रहा है ना, क्योंकि ब्लड आपकी फेफड़े से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा, यहाँ ऑक्सीजन आएगा एल्वियोली में। कहाँ आएगा? एल्वियोली में। वैसे ही ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा? रक्त, आपका ब्लड लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? ब्लड। ये यहीं पर इसको पकड़ने का काम करता है। जैसे ब्लड इसमें आता है एल्वियोली में, वैसे ही ब्लड, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर आता है, वैसे ही ब्लड इसको पकड़ता है और इसको कहता है चलो तुमको लेके चलते हैं। इसको कहाँ घुमा के ले जाता है? कोशिका में। कहाँ ले जाता है? कोशिका में। और कोशिका में आपके बच्चों माइटोकांड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकांड्रिया। कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया पाया जाता है। माइटोकांड्रिया, ठीक है। माइटोकांड्रिया क्या पाया जाता है बच्चों? माइटोकांड्रिया, ठीक है। माइटोकांड्रिया, ये जो माइटोकांड्रिया होता है, ये इसको पकड़ लेता है। किसको? ऑक्सीजन को। मान लीजिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन है O2, और इसको हीमोग्लोबिन लेके आ रहा है। HB मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। यहाँ पर लिखे हैं हिंदी में, ठीक है। ये इसको पकड़ के लेके जाएगा। कहाँ पर लेके जाएगा? यहाँ पर। अब ये बात समझ में नहीं आता, ब्लड ले जा रहा है, हीमोग्लोबिन ले जा रहा है, नहीं समझ में आता है ना। तो देखिए, हमारा जो खून होता है बच्चों, जो हमारा खून होता है वो लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हमारा खून में आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ये हमारा आरबीसी जो होता है, ये ब्लड में ही मिक्सचर होता है, ब्लड में ही पाया जाता है आरबीसी। ब्लड में ही क्या पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। देखिए, रक्त में आपके आरबीसी में आपके हीमोग्लोबिन, HB मतलब हीमोग्लोबिन समझ लीजिए, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन किसको लेके जाता है? ऑक्सीजन को। और यहाँ लेके जाता है तो किसको देता है? माइटोकांड्रिया को। किसको देता है? M फॉर माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया जैसा ही इसको लेता है तो यहाँ उसको लेने के बाद एक चक्र चलता है, रिएक्शन होता है। भाई, कोई चीज़ हम खाते पीते तो उसका भी तो रिएक्शन होता है। आप खाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा तो पचेगा कैसे? ठीक है। तो आपके पेट में रिएक्शन होता है ना, वैसे यहाँ एक रिएक्शन चलने लगता है। वो रिएक्शन कैसे होता है? देखिए, यहाँ ऑक्सीजन जाएगा तो यहाँ एक क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है भैया? क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र? क्रेब्स चक्र, ठीक है। क्रेब्स चक्र, ठीक है। क्रेब्स साइकिल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल, ठीक है, या क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चलता है तो 38 ATP का निर्माण होता है। कितने ATP का निर्माण होता है? 38 ATP का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया में क्या चलेगा? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चलेगा तो क्या बनेगा? 38 ATP। 38 ATP यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। और 38 ATP एडिनोसिन
फास्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे एटीपी का फुल फॉर्म पूछेगा बच्चों, किसका फुल फॉर्म पूछेगा? एटीपी का, तो आपको लिखना है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। क्या होता है बच्चों? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, PHAS फास्फेट, ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट होता है। ये क्रेब्स चक्र चलने के दौरान बनता है, 38 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि हमारे लिए बहुत खास है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, ये किसका कमाल है? ये सब का सब हीमोग्लोबिन का कमाल है। किसका कमाल है? हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से हीमोग्लोबिन, जिस महिला में हीमोग्लोबिन की कमी होगी बेहोश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेहोश होगी। तो ज़्यादातर महिलाएं बेहोश होते हैं, पुरुष लोग बेहोश होते हैं? ज़्यादातर महिलाएं। कौनो गलती भय या केहू डांट दी बेहोश हो जाए, झूठे बेहोश हो जाती हैं, मस्ती में बेहोश हो जाती हैं। तो लड़कियां जो होती हैं ना, इनके अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है और पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। तो समझिए हीमोग्लोबिन का कमाल बहुत अच्छा। हीमोग्लोबिन ज़रूरी है कि नहीं? महिलाओं में हीमोग्लोबिन ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं तो जब प्रेगनेंसी होती है महिलाओं का, तो उस दौरान क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी, तो बड़ी प्रॉब्लम जो है सहना पड़ता है उनको, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, हमारे अगर फेफड़े में ऑक्सीजन नहीं गया, उसकी जगह कोई और चीज़ चला गया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन चाहिए हमारी बॉडी को, और कुछ और चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो देखिए हम समझा, कमरे में बंद है, कमरे में बंद आप खुद किए हैं और चारों तरफ से उसका खिड़की दरवाज़ा सब बंद कर दिए हैं। जब आपने सभी दरवाजे बंद कर दिए, वहाँ एक भी कोई जगह नहीं है जहाँ से कोई ऑक्सीजन प्रवेश करे, और वहाँ बैठने के बाद आप क्या कर रहे हैं? वहाँ कुछ ख़राब चप्पल इकट्ठा किए हैं। अब समझिए जलाना है, ठंडी का मौसम है, ठीक है, ठंडी के मौसम में उसी को जला के क्या कर रहे हैं? अपना ताप वाप रहे हैं, है ना, या फिर कपड़ा वपड़ा जला के ताप ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में होगा क्या? उसमें से देखो काला काला धुआं निकलता है। गाड़ी जब चलाते हैं तो उसमें काला धुआं निकलता है कि नहीं निकलता? कभी कभी उसमें देखोगे काला काला धुआं निकलता है। कुछ गाड़ी ऐसे तो बहुत काला धुआं फेंकता है। ऐसे लोगों पर, ऐसे गाड़ियों पर तुरंत रोक लगाना चाहिए सरकार को, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं? पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने का कमाल इन्हीं का होता है, जो काले धुएँ होते हैं। तो कभी कभी हम ही लोग क्या करते हैं, चप्पल वप्पल जला लेते हैं, जो सड़ा ऐसे पड़ा है कहीं, या फिर कपड़े होते हैं उनको भी जला दिया जाता है। उसमें से देखो काला काला धुआं निकलता है, और ये काला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये काला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या होता है, घातक होता है। लेकिन हम लोग ना अपनी आदत से बाज आते नहीं हैं, हम लोग नहीं जानते हैं ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं, देखो डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं बच्चों? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखो C मतलब कार्बन, O2 मतलब यहाँ 2 बार है तो डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या हो गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में तो जाता ही जाता है, बनता ही है हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ किया तो समझिए मरना तय है। तो कहोगे नहीं नहीं, हमने तो उस दिन चप्पल जलाया था और तापा भी था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अरे भाई, आसपास ऑक्सीजन था ना, खुले में थे आप, एक बढ़िया बंद कमरा लीजिए और वहाँ पर आप क्या करिए, चप्पल जूता सब जला के तापिए, और उसके बाद पूरा कमरा में वो धुआं निकल ना पाए, पूरा गूंजने लगे, उसके बाद फिर देखो पक्का मरोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मरना तय हो जाएगा। तो समझाते हैं कैसे। जैसे तुमने सांस लिया, जब आप सांस लेंगे बच्चों, अब देखो आपने कमरे में अपने आप को बंद किया और उसके बाद गांव भर के चप्पल जूता सब इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हो जाए, थोड़े इकट्ठा करा, उसके बाद जला के तापे बैठ जा, या खिड़की दरवाज़ा सब बंद कर लिया। कहीं से भी आपको जो है कार्बन कोई भी गैस अंदर प्रवेश ना करे, हवाएं ज़्यादा प्रवेश ना करें, उसके अंदर आप बैठे हुए हैं। आपने जब जलाया तो उसमें से धुआं निकला, क्या निकला? धुआं। और जब धुआं निकलेगा ना तो वो धुआं जाएगा कहाँ? सांस लेंगे तो फेफड़े में तो जाएगा कि नहीं? वो धुआं कहाँ आएगा? काला धुआं कहाँ आएगा? आपके फेफड़े में। और वो फेफड़े में
आपका ब्लड दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? ब्लड। ये कोशिका है, ये नस है पतली सी, इसमें ब्लड दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? ब्लड। अब ये ब्लड में क्या पाया जाता है? रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। HB मतलब हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? बोलिए, ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले जाए। ऑक्सीजन होते ना तो कैसे गधा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। किसको लेगा? कार्बन। यहाँ पर क्या आया हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ओ लिखा मतलब एक ही बार ऑक्सीजन है ना, तो इसलिए मोनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है बच्चों? कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन ले जाएगा? आपका ब्लड। कौन ले जाएगा? ब्लड। और किसको देगा? आपकी सेल्स को। किसको देगा? आपकी कोशिकाओं को। अब तुम लोग कहोगे ये कौन सी कोशिका है? पहले तो गोल गोल बनाया। अरे भाई, ये कोशिका है। और कोशिका में कौन है? माइटोकांड्रिया। कौन है? माइटोकांड्रिया। अब ये क्या लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को लेगा, CO को। और ये CO को कौन ले गया था? हीमोग्लोबिन। और किसको दिया? माइटोकांड्रिया को। अब ये क्या करेगा? इसको क्रेब्स चक्र करे, क्रेब्स चक्र चलाएगा। क्या चलाएगा? क्रेब्स चक्र। अच्छा, ये ले क्यों गया हीमोग्लोबिन? क्योंकि हीमोग्लोबिन को ना, जैसे आपको कोई कोई खाने बहुत अच्छे लगते हैं, भोजन है ना, किसी किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, किसी किसी को पनीर बहुत पसंद है, किसी किसी को चाउमीन बहुत पसंद है, किसी को बर्गर बहुत पसंद है, किसी को मोमोस, किसी को चाट बहुत पसंद है ना। अब तुमको क्या पसंद है तुम ही जानो, है ना। दाल भात, तो दाल भात पसंद है दाल भात पसंद है तुम लोगों को। दाल भात तो पसंद है ही है, रोज़ खाना ही होता है भैया, तो पसंद नहीं रहेगा। तो भैया जो भी रहेगा ना, जो भी रहेगा, हीमोग्लोबिन जो आया है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड जो आया है उसको हीमोग्लोबिन पकड़ लेगा। क्योंकि हीमोग्लोबिन को ना सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपके ब्लड को पसंद है, हीमोग्लोबिन को तो छोड़ो, पूरे ब्लड को आप कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। और ये किसको देगा? ले जाके माइटोकांड्रिया को। ये क्रेब्स चक्र चलाएगा, वहीं दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपके पूरे बॉडी में क्या, पूरे खून में क्या मिक्सचर हो चुका है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर होने से के बाद आप धीरे धीरे क्या होंगे? आप मर जाएंगे। क्योंकि आप धीरे धीरे करके ही मरेंगे, इकट्ठा थोड़ी ना मर जाएंगे एक के बार में। तो धीरे धीरे करके आपकी पहले धीरे धीरे आप बेहोश हो जाएंगे। बेहोश होने के बाद आप धीरे धीरे क्या होंगे? बेहोश होने के बाद आपको कोमा में चले जाएंगे। ख़त्म कहानी। अब कोमा मतलब तुरंत ख़त्म होना है, कुछ देर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारे बॉडी को, हमारी कोशिकाओं को ज़रूरी क्या है? ऑक्सीजन। हमारे हाथ पैर सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। श्वसन हमने बताया कि केवल फेफड़ा श्वसन नहीं करता है, श्वसन करने का काम हमारा पूरा संपूर्ण बॉडी करता है। लेकिन फिर भी हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड लिए हैं। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो भाई दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बताइए, बोलो, होगी कि नहीं होगी? होगी। तो देखिए बच्चों, देखिए, हम जब सांस लेते हैं ना, तो सांस कहाँ जाना चाहिए? फेफड़े में। और जब खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाना चाहिए? पेट में। कहाँ जाना चाहिए? पेट में। अगर खाना हमारे फेफड़े में चला गया तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई हम सांस लेते हैं, उसी माध्यम से हम खाना लेते हैं, खाते हैं, तो दोनों आपस में कैसे कन्वर्ट होते हैं? तो यहाँ से ना कुछ अंदर जाने के बाद कुछ पाइप्स अलग अलग होती हैं। कुछ पाइप पेट के लिए गई हैं तो वहीं से कनेक्टेड है फेफड़े के लिए गई हैं, मतलब डबल पाइप हो जाती है ना। वैसे ही यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है। ठीक है, जब आप लोग खाना खा रहे होते हैं तो खाना ऐसे ही आएगा, इस तरह से। जैसे आप खाना खाएंगे, ये खाना कहाँ आना चाहिए? पेट में। कहाँ आना चाहिए? पेट में। और जब आप सांस ले रहे हैं तो सांस कहाँ आना चाहिए? यानी हवा कहाँ आना चाहिए? आपके फेफड़े में। कहाँ आना चाहिए? फेफड़े में। जब आप खाना खाएंगे तो खाना कहाँ आना चाहिए? पेट में। इसे अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अमाशय। पाचन तंत्र आपको पढ़ाएंगे तो बढ़िया से इसको समझाएंगे। इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे। स्टमक यानी पेट होता है, अमाशय होता है। क्या होता है? अमाशय। जब आप खाना खाएंगे तो खाना कहाँ आएगा? पेट में। अमाशय में, अमाशय, अमाशय, ठीक है, अमाशय में, स्टमक में। और जब आप सांस लेंगे ना तो सांस कहाँ आएगा? यानी हवा कहाँ आएगी? आपके फेफड़े में। कहाँ आएगी? फेफड़े में। फेफड़े में आएगी। तो यहाँ पर ना एक संरचना पाई जाती है जिसे आप लोग इपीग्लोटिक्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिक्स। इपीग्लोटिक्स।
इपीग्लोटिक्स बोलते हैं, इपीग्लोटिक्स, इपीग्लोटिक्स, ठीक है। देखिए इपीग्लोटिक्स का कमाल देखिए, जब आप खाना खा रहे होते हैं ना, तो खाना खाएंगे तो इधर से ही तो खाना आएगा, इधर से देखो खाना आ रहा है, खाना इधर आएगा ऐसे, तो ये इपीग्लोटिक्स है ना, खाना आएगा तो इपीग्लोटिक्स किसको बंद कर देगा, फेफड़े वाले रास्ते को बंद कर देगा, और जैसे ही खाना आगे बढ़ेगा ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा, क्योंकि हवा भी तो पीछे से आना है। खाना खाओगे सांस नहीं लोगे क्या, सांस भी तो लेना है, तो खाना जैसे ही पेट में उतरेगा वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये आपका खुल जाएगा, इधर से हवाएं इधर प्रवेश कर रही होती हैं पीछे पीछे, तो खाना आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे हवा जा रहा है, या तो हवा आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे खाना जा रहा है, मतलब दोनों आसपास में साथ में जाते रहते हैं, ठीक है। ये एपिग्लोटिक्स का कमाल है। जब आप सांस ले रहे होते हैं, सुनो, जब आपके फेफड़े में हवा जा रही होती है ना, तो ये वाला एपिग्लोटिक्स इस तरह से बंद हो जाता है ऐसे, और ये हवाएं कहाँ प्रवेश कर जाती हैं, हवाएं आपके फेफड़े में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं, फेफड़े में हवाएं चली जाती हैं। जैसे ही फेफड़े में हवा जाएगी वैसे ही पीछे खाना आ रहा है, तो खाना यहीं से आएगा तो ब्रेन सिग्नल देगा फटाफट। अच्छा ये काम करवाता कौन है, एपिग्लोटिक्स ऐसे 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 होता रहता है, ऐसे ऐसे, ये काम करवाता कौन है, ब्रेन। बॉडी के जितने स्ट्रक्चर हैं सबको सिग्नल कौन भेज रहा है, ब्रेन। सबसे काम करवाने का काम कर रहा है आपका ब्रेन। हेड तो यही है ना, तभी तो इसको बचा के रखना पड़ता है, हेलमेट लगा के चलना पड़ता है ना। ये बचा है तो बॉडी का और कोई अंग कट फिट गया है, हाथ पैर कट गया तो तभी आप जीवित रह लेंगे, लेकिन अगर ये गया तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए हेड आप खुद भी सुरक्षा करनी चाहिए अपनी, है ना। लेकिन तुम लोग ना भाई हीरो हो, गाड़ी चलाओगे तो इतना स्पीड में, उस दिन इसको देखे तो इतना स्पीड में भागता है कि क्या बताएं, तो रुका नहीं ना, 2-3 डंडा हम ही मारते हैं, बहुत तेज चलावत गाड़ी है। यहाँ देखो हवा बात करते, तो जो हवाएं हैं, यहाँ देखो हवाएं आएंगी तो फेफड़े में जाएगी, खाना आएगा तो पेट में जाएगा। गलती से अगर कोई भात वात यहाँ फेफड़े में चला गया, इधर देख उधर कह देखते हैं गलती से कोई भात वात खाना वाना आपके फेफड़े में चला गया, भात वात खाए, कभी कभी खाना वाना खाए रहते हैं तो कहाँ चला जाता है, फेफड़े में। तो देखो खूब तेज से क्या खांसी आ जाती कि नहीं आ जाती है, आती कि नहीं आती। अगर नौता में बैठे हैं तब तो दिक्कत हो जाएगी। सामने तुम बैठे हो, सामने वो, अब नौता खड़े होके खाते, तब वो आ जाएगा, तब वो तो सामने वाला पतरी लेके खड़ा है, पूरा मार बगलियाओगे जब तक तब तक निकल आएगा पूरा, वो तो नाक से भात निकल आता है, होता है कि नहीं। ये प्रेशर, गले इधर देखो, ये प्रेशर जनरेट करने का काम करता कौन है, फेफड़ा। कौन करता है, फेफड़ा। और फेफड़े को धक्का कौन देता है, डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ होता है, नीचे, यहाँ पर देख रहा हूँ डायफ्राम, क्योंकि जब इसमें भात निकल आएगा, यहाँ पर चलाएगा भात यानी खाना, है ना, तो उसको प्रेशर के साथ निकालेगा, तो ये भात कहाँ से निकलने वाला है, नाक से, तभी तो बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें ना। तो लोगों को खाना भी खाना चाहिए, तो आराम से खाना चाहिए, लेकिन कुछ जने न खाए की लिमिटें क्रॉस कर देती। अब वहाँ खाए जुटा है तो खाए जुटा है, उनका खाए से मतलब है बस लिमिट क्रॉस कर देती। भाई खा रहे हैं, एक तो हाथ से पूड़ी तोड़े हैं और सब्जी उठा के उसके साथ मिला के खा रहे हैं, दूसरा रसगुल्ला पे ध्यान है ना। तो इस तरह से थोड़ी ना खाना चाहिए। खाने का मतलब होता है एक लिमिट, लेकिन खाते समय कुछ लोग तो आँखें बंद करके खाते हैं, खाते हैं नहीं, आंखें बंद कर लेंगे, खा रहे हैं पूरा एकदम, और खाना जा रहा है उधर मुंह में पूछ रहे, दूसरा पूरा मुंह के पास ऐसे रखे, अरे भाई खाना है जल्दी अंदर, और थोड़ा सा अंदर गया नहीं दोबारा से खाना रख दिए। तो इस तरह थोड़ी ना होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। बढ़िया से कूच के खाना खाया करो, नहीं तो अगर गलती से अगर पलटी हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, सारा भात वात वापस आएगा रिटर्न में, ठीक है, और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। बहुत दिक्कत नहीं होती है, बहरहाल ये तो सब हल्के में लेते हैं सब बच्चे, हैं। तो ये देखिए भाई, एपिग्लोटिक्स का कमाल क्या है, ये एपिग्लोटिक्स इस तरह से होता है। जब पेट देखो नीचे की तरफ है, एपिग्लोटिक्स खाना है, हवा आएगा तो पेट को बंद करेगा, और फेफड़ा बगल में है तो जब खाना आएगा तो फेफड़े को बंद करेगा। एपिग्लोटिक्स बहुत कमाल की चीज़ होती है, मतलब एपिग्लोटिक्स होना जरूरी है, नहीं आएगा तो भात हमेशा कहाँ चल, अगर मान लीजिए किसी का एपिग्लोटिक्स से डैमेज होगा तब तो खाना आए तो सीधा कौन ही रास्ता चला जाए, फेफड़ा।